दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी टॉपिक है इन्वर्टर एसी आउटडोर पीसीबी। उसकी सारे सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से। दोस्तों ये ब्लॉक डायग्राम डाइकिन के लिए नहीं है, बाकी सारे कंपनी के लिए काम करेगा। लगभग ऐसा ही ब्लॉक डायग्राम रहता है सारे बोर्ड के अंदर। ये नॉर्मल डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग के लिए है, कमर्शियल के लिए ये यूज में नहीं आएगा ये ब्लॉक डायग्राम जो है। दोस्तों यहाँ से लाइन, न्यूट्रल और ये सिग्नल मींस कम्युनिकेशन का 3 वायर दिखाया गया है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ से हमारी जो एसी लाइन है यहाँ से इंटर होती है। देखिए जब लाइन पॉजिटिव कंडीशन में होगा तो हमारी जो न्यूट्रल है निगेटिव कंडीशन में रहेगा। दोस्तों ये वाली सेक्शन को यहाँ से यहाँ तक इसको फिल्टर सेक्शन बोलते हैं या सॉफ्ट स्टार्टर। दोस्तों ये EMI सेक्शन है। यहाँ जो भी स्पाइक वगैरह है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है कुछ इंडक्टर और कैपेसिटर के माध्यम से। दोस्तों फिल्टर सेक्शन में एक सर्किट और बना रहता है, हाई वोल्टेज सर्ज अरेस्टर सर्किट। दोस्तों ये तड़िक चालक जैसा काम करती है ये वाली सर्किट। मतलब जब आसमानी बिजली गिरती है बोर्ड के अंदर तो ये वाली सर्किट दोस्तों उसको ग्राउंड कर देती है। दोस्तों एक PTC रजिस्टर मिलेंगे आपको, ये लाइन में लगी रहती है। ये क्या करती है, सॉफ्ट यानी धीरे धीरे स्लोली कंडीशन में दोस्तों ये जो हमारा मेन जो कैपेसिटर होता है उसको चार्ज करती है। दोस्तों जैसे ही कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होते हैं उसके अकॉर्डिंग SMPS ऑन हो जाता है। दोस्तों SMPS 2 टाइप के मिलेंगे, SMPS एक टाइप का मिलेगा और एक बक कन्वर्टर सर्किट। यानी सारे आउटडोर बोर्ड के अंदर 2 ही सप्लाई मिलती है, एक तो SMPS टाइप की पावर सप्लाई और एक बक कन्वर्टर। यानी दोस्तों ये वाली सर्किट में हम लोग हाई वोल्टेज जो होते हैं ना उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो बक कन्वर्टर के माध्यम से भी दोस्तों 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट बनाई जाती है। वैसे ही SMPS के लिए भी होता है दोस्तों, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट। तो दोस्तों ये बाईपास रिले के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसे ही SMPS ऑन होता है पावर सप्लाई बनती है, माइक्रो कंट्रोलर को मिलती है। दोस्तों जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर ऑन कंडीशन में आता है दोस्तों ये रिले को बाईपास कर देती है माइक्रो कंट्रोलर जो है। तो ये बाईपास रिले है दोस्तों उसके बाद एक कंपोनेंट लगा रहता है जिसको हम लोग CT बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये टोटल AC करंट को मेजर करता रहता है। दोस्तों 2 टाइप का आपको CT मिलेंगी, एक ऐसा मिलेगा दोस्तों और एक ऐसा मिलेगा। ये दोनों CT है दोस्तों। इसके अंदर से ऐसे वायर को गुजार देते हैं हम लोग। तो वायर के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो दोस्तों ये जो वाइंडिंग है ये इफेक्ट में आएगी और उसको AC से DC करके इस माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है दोस्तों। तो इसका वर्किंग ऐसा ही रहता है। ये भी CT ही है। एक CT ऐसा मिलेगा दोस्तों, ये सीरीज यूज होता है, यानी जो फेज लाइन है उसके सीरीज में यूज होता है, जबकि इसके अंदर वायर को ऐसे डाला जाता है दोस्तों। तो दोनों का काम लगभग सेम है दोस्तों। ये CT टोटल करंट के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे AC करंट को ये मेजर करता रहेगा और माइक्रो कंट्रोलर उसको पढ़ता रहेगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों, यहाँ से AC लाइन को DC में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये इंडक्टर लगा हुआ है।
दोस्तों ये इंडक्टर यहाँ भी लगा हो सकता है, जैसे डायग्राम में यहाँ पे बताया गया है इसको। दोस्तों एक सेक्शन होता है हमारा पीएफसी सेक्शन। दोस्तों ये इसको पीएफसी बूस्ट सेक्शन बोलते हैं। दोस्तों जब हमारा कंप्रेसर हाई स्पीड में रन कर रहा होता है दोस्तों, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर बैंक है, ये धीरे धीरे इसका जो लेवल, बैटरी लेवल है, वो कम होने लगता है। उस लेवल को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों ये पीएफसी बूस्ट कन्वर्टर सर्किट दी गई होती है सारे आउटडोर बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों इसको ड्राइव एमसीयू से मिलता है। दोस्तों सारे सेक्शन को कवर करेंगे एक एक करके दोस्तों। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर भी हो गया, इंडक्टर भी हो गया, जिसको हम लोग रिएक्टर भी बोलते हैं, ये पीएफसी बूस्ट कन्वर्टर। दोस्तों एसएमपीएस और बक कन्वर्टर तो बता दिया, दो ही टाइप की पावर सप्लाई मिलेंगी आपको, एक एसएमपीएस टाइप का, एक बक कन्वर्टर डीसी टू डीसी। दोस्तों पीएफसी के पहले भी एक सीटीआर मीन्स होता है दोस्तों करेंट ट्रांसड्यूसर। दोस्तों ये डीसी टू डीसी ज़्यादा यूज होता है, ये भी यहाँ सीरीज में लगा होता है, और इसका जो भी ड्रॉपेज होता है वो माइक्रो कंट्रोलर सेम टाइम रीड करता रहता है दोस्तों। तो इसको पीएफसी करंट डिटेक्शन सर्किट के लिए लगा होता है दोस्तों। और यहीं से दोस्तों एक शंट भी लगाई जा सकते हैं यहाँ पे निगेटिव लाइन में। तो इसको दोस्तों पीएफसी करंट सेंसिंग सर्किट बोलते हैं दोस्तों। ये वाली सर्किट जो भी लोड चलेगा दोस्तों, जब यहाँ जो आईजीबीटी लगा है वो स्विच करेंगे तो दोस्तों इस शंट के ऊपर ड्रॉपेज आएंगे। वो वाली ड्रॉपेज दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर को मिलता रहेगा सेम टाइम। माध्यम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बाई एम्पलीफायर, बाई लॉजिक गेट आईसी, बाई ट्रांजिस्टर, बाई कंपरेटर, मतलब माध्यम कुछ भी हो सकता है, बाई रजिस्टर भी हो सकता है कोई बोर्ड के अंदर। तो उसकी ड्रॉपेज माइक्रो कंट्रोलर को मिलती रहेगी दोस्तों। यहाँ पे कुछ सर्किट दी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गया, मेन कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो आपको बता दिया। दोस्तों यहीं एक डीसी रील या डीसी बस वोल्टेज डिटेक्टर सर्किट दोस्तों ये बना रहता है दोस्तों। ये वाली सर्किट के माध्यम से दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर मतलब कैपेसिटर बैंक में कितना वोल्टेज है उसको मॉनिटर करता रहता है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे लेवल कम होता है दोस्तों कंप्रेसर चलने के बाद, तो ये माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों पीएफसी बूस्ट सर्किट को इनेबल कर देता है दोस्तों। तो ये सर्किट ऐसी काम करती है दोस्तों। एक सीट यहाँ पे भी मिल सकता है आपको आईपीएम के पॉजिटिव के इनपुट में। तो जो भी आईपीएम के ऊपर लोड आएगा दोस्तों, ये सीटी यानी करंट ट्रांसड्यूसर, ये सीटी क्या करेगी, अपने अंदर वोल्टेज ड्रॉप करेगी और सेम टाइम माइक्रो कंट्रोलर को मिलता रहेगा दोस्तों। तो ये सीटी यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी ऐसा भी सर्किट देखने को मिलेगा आपको। और मान लो अगर निगेटिव में दोस्तों ये एक शंट मिल सकती है आपको, दो शंट, या पैरेलल में कई शंट मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये वाली दोस्तों ये भी सर्किट मिलेंगी आपको, लगभग सारे बोर्ड के अंदर ये मिलती है, या फिर ये सीटी मिलेगा या फिर ये शंट मिलेंगी दोस्तों। जब आईपीएम चलेगा तो कंप्रेसर जो मोटर है वो स्टार्ट होगा, तो यूवीडब्ल्यू दोस्तों इसके आउटपुट में जो भी आएगा, यहाँ तीन टाइप की सर्किट मिलेंगी दोस्तों। या तो आपको करंट ट्रांसड्यूसर मिलेगा, या फिर 3 फेज सीक्वेंस के लिए दोस्तों कुछ रजिस्टर लगा करके माइक्रो कंट्रोलर को दिया जा सकता है, करंट सेंसिंग के लिए यूज हो सकता है यहाँ पे, या 3 फेज सीक्वेंस के लिए दोस्तों हो सकता है, या फिर रोटर की पोजीशन चेक करने के लिए दोस्तों ये सर्किट आपको मिल सकती है। तो इसका भी फीडबैक जो है दोस्तों सेम टाइम माइक्रो कंट्रोलर को मिलता रहेगा दोस्तों। एक सर्किट यहाँ पे भी है, यहाँ लिखा है पीडीसी, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज डिटेक्टर सर्किट दोस्तों। पल्सेटिंग डीसी कितना है दोस्तों, उसको मेजरमेंट करने के लिए ये वाली सर्किट बिठाई जाती है यहाँ पे पीसीबी बोर्ड के अंदर। उसका भी लिंक माइक्रो कंट्रोलर के साथ रहता है दोस्तों। माइक्रो कंट्रोलर सेम टाइम उसको रीड करता रहता है।
एक सर्किट है दोस्तों AC VDC, मीन्स हो गया दोस्तों AC वोल्टेज डिटेक्टर सर्किट, मतलब AC इनपुट कितना है उसको मेजर करता रहता है दोस्तों ये वाली सर्किट के माध्यम से माइक्रो कंट्रोलर। दोस्तों यहाँ दो सर्किट बना हुआ है, एक जीरो क्रॉसिंग सर्किट। दोस्तों जीरो क्रॉसिंग की सर्किट के माध्यम से हम फेज लाइन कब जीरो हुआ या एक साइकिल के अंदर कितने बार जीरो को डिटेक्ट कर रहा है AC लाइन, उसको डिटेक्ट करते हैं दोस्तों ये वाली सर्किट के माध्यम से, उसको जीरो क्रॉस सर्किट बोलते हैं। ये भी मिलेगा कोई बोर्ड के अंदर। दोस्तों यहीं से AC लाइन और न्यूट्रल लाइन से दोस्तों ये कम्युनिकेशन के लिए ऑक्सिलरी पावर सप्लाई बनाई जाती है दोस्तों। ये 2-3 टाइप का मिलेगा दोस्तों, ये कुछ डायोड कुछ रजिस्टर नेटवर्क लगा कर के भी ये सर्किट बनाई जाती है, या फिर बक कन्वर्टर मिल सकता है दोस्तों, या फिर SMPS का आउटपुट दोस्तों एक कैपेसिटर को चार्ज किया जा सकता है। वो कैपेसिटर का जो भी वोल्टेज होगा दोस्तों उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो एक कम्युनिकेशन का सर्किट होता है दोस्तों सारे ऑडियो बोर्ड के अंदर, वो भी सर्किट आपको मिलेंगी दोस्तों। और दोस्तों एक सर्किट और मिलेगा आपको ऑडियो फैन मोटर ड्राइवर। दोस्तों ये AC टाइप का मोटर हो सकती है, DC टाइप की हो सकती है और BLDC टाइप की हो सकती है, मीन्स UVW टाइप की दोस्तों। उसका ड्राइवर दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल होता है। यहाँ भी एक IPM मिल सकता है दोस्तों, और जो भी उसका करंट सेंसिंग सर्किट है वो मिलेंगे दोस्तों आपको। दोस्तों एक सर्किट यहाँ पे भी रहता है जिसको हम लोग थर्मिस्टर सेक्शन बोलते हैं, यानी वहाँ पे क्या होता है दोस्तों टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है सारे कंडीशन में। दोस्तों एक होता है EEV इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व ड्राइवर सेक्शन होता है दोस्तों, वो स्टेप मोटर की तरह काम करती है दोस्तों उसका ड्राइवर जो है। तो इतने सारे सेक्शन दोस्तों आपको सारे आउटडोर बोर्ड के अंदर मिलेंगे दोस्तों। डाइकिन में एडवांस सिर्फ एक चीज़ है, वहाँ पे SMPS को सॉफ्ट स्टार्ट किया जाता है कम्युनिकेशन के लाइन से, बाकी कोई बोर्ड के अंदर ऐसा फीचर नहीं होता। और दोस्तों ये PFC के लिए आपको 2 IGBT मिल सकती है, ये 2 रिएक्टर मिल सकते हैं आपको, बाकी लगभग सारे सर्किट है लगभग सारे बोर्ड के अंदर सेम ही रहता है दोस्तों। तो यही जानकारी थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।